ज्योतिर्मय सिंह महतो ने चिंता व्यक्त की कि नागरिक स्वयं सेवकों को अनुबंध पर रखने की प्रवृत्ति ने एक अप्रभावी पुलिस बल को बढ़ावा दिया है, जो कानून के शासन की तुलना में राजनीतिक हितों के प्रति अधिक आबद्ध है। पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में त्रुटिपूर्ण नागरिक स्वयंसेवक भर्ती प्रणाली में हस्तक्षेप की मांग की है। महतो के पत्र में राज्य सरकार द्वारा नियमित पुलिस कर्मियों के स्थान पर नागरिक स्वयंसेवकों को नियुक्त करने के दृष्टिकोण पर चिंता जताई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रथा सार्वजनिक सुरक्षा और युवा उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों दोनों के लिए हानिकारक है। अपने पत्र में महतो ने कहा कि नागरिक स्वयंसेवकों की चल रही भर्ती और स्थायी पुलिस भर्ती के निलंबन से पश्चिम बंगाल के सुरक्षा परिदृश्य के लिए गंभीर परिणाम होंगे। पत्र में कहा गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार लगातार अनुबंध के आधार पर नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती कर रही है, जिससे नियमित पुलिस भर्ती प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरजी कर अस्पताल मामले में इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार से नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया का खुलासा करने का आग्रह किया है। महतो ने यह भी कहा कि न्यायालय को कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को सौंपने पर आशंका है जो राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार की स्थायी पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने के बजाय नागरिक स्वयंसेवकों पर निर्भरता की आलोचना की थी। अदालत ने कहा कि इनमें से कई स्वयंसेवकों के पास आवश्यक प्रशिक्षण और जवाबदेही का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप कानून और व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां पैदा होती हैं। महतो ने कहा, आरजी कर अस्पताल में हुए जघन्य बलात्कार और हत्या मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक को मुख्य संदिग्ध के रूप में फंसाया गया, जिससे इस भर्ती रणनीति के खतरनाक परिणाम सामने आए। सांसद ने चिंता व्यक्त की कि नागरिक स्वयंसेवकों को अनुबंध पर रखने की प्रवृत्ति ने एक अप्रभावी पुलिस बल को बढ़ावा दिया है, जो कानून के शासन की तुलना में राजनीतिक हितों के प्रति अधिक आबद्ध है। उन्होंने लिखा, ये स्वयंसेवक, जो अक्सर कम प्रशिक्षित और कम वेतन वाले होते हैं, भ्रष्टाचार और हेरफेर के लिए विशेष रूप से अति संवेदनशील होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन व्यक्तियों को दिए जाने वाले राजनीतिक संरक्षण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है तथा व्यवस्था की गहन समीक्षा की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रथा कानून प्रवर्तन की निष्ठा को नष्ट करती है तथा एक समानांतर व्यवस्था का निर्माण करती है, जो राज्य के शासन को कमजोर करती है। इन मुद्दों से निपटने के लिए महतो ने राजनीतिक हेरफेर को रोकने के लिए नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती की गहन जांच का आग्रह किया। साथ ही इन व्यक्तियों के संबंध में चल रही सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में राज्य सरकार के प्रस्तुतिकरण की कठोर निगरानी की वकालत की। भाजपा नेता ने युवा नागरिकों की आकांक्षाओं की रक्षा के लिए योग्यता के आधार पर स्थायी पुलिस भर्ती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को पुलिस बल में अग्निवीरों का निष्पक्ष एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा राजनीतिक लाभ के लिए ओबीसी कोटे के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। ज्योतिर्मय सिंह महतो पश्चिम बंगाल के एक उम्मीदवार हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पुरुलिया से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 25 मई 2024। 43 वर्षीय ज्योतिर्मय सिंह महतो अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार स्नातक पेशेवर हैं। ज्योतिर्मय सिंह महतो के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। आर्थिक रूप से ज्योतिर्मय सिंह महतो के पास 6 लाख रुपए की कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति है, जिसमें 6 लाख रुपए की चल संपत्ति और 0 रुपए की अचल संपत्ति है। उनके पास 0 रुपए की देनदारियां हैं। पेशेवर रूप से ज्योतिर्मय सिंह महतो खेती में लगे हुए हैं। पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शिकायत की है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए
पश्चिम बंगाल के जंगल महल के रूप में जाने जाने वाले पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर रहे हैं और अड्डे बना रहे हैं। पत्र में सांसदों का दावा है कि जंगल महल आदिवासियों का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश से आने के कारण क्षेत्र का जनसंख्या संतुलन बदल गया है। भूमि के अवैध अधिग्रहण, विवाह के कारण क्षेत्र की सामाजिक ज्योतिर्मय ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल राशन कार्ड या फोटो मतदाता पहचान पत्र बनाकर घुसपैठियों की मदद कर रही है। इसके लिए उन्होंने सख्त कानून लाने और सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ की संख्या बढ़ाने की मांग की। ज्योतिर्मय ने क्षेत्र में पिछले दशक के भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड को देखने का भी अनुरोध किया। बाद में उन्होंने दावा किया, पिछले कुछ वर्षों में पुरुलिया शहर सहित जिले के कई ब्लॉकों में नई बस्तियां बनाई गई हैं। वे कौन हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों में रोहिंग्या हैं या नहीं, इसकी पहचान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बांकुरा शहर और लागोआ इलाके में कुछ नई झुग्गियां बनाई गई हैं। उसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि जिले के मानाचर इलाके में कोई नया तो नहीं है। हालांकि बांकुरा के एक पुलिस अधिकारी का दावा है। पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने राज्य की नौकरशाही में राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन से कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नबन्ना में एक प्रशासनिक बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के सामने आरजी टैक्स घोटाले को लेकर हो रहे आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। मंगलवार को ज्योतिर्मय ने नौकरशाही में तटस्थता लौटाने की मांग की और कहा, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने ममता बनर्जी को राजनीतिक हमलों के लिए प्रशासनिक मंच का दुरुपयोग करने की अनुमति दी है। नौकरशाहों का राजनीतिकरण अखिल भारतीय सेवा नियमों का उल्लंघन है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा, वे आधारहीन आरोप लगाकर खबरों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश बीजेपी में अध्यक्ष बनने की लड़ाई चल रही है। हालांकि बीजेपी के अखिल भारतीय महासचिव तरुण चुग ने आरजी टैक्स मामले पर ममता को रक्षक और भक्षक कहकर उनके खिलाफ जांच को कवर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह स्पष्टीकरण भी मांगा कि हत्या बलात्कार के 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता को भारत की खतरनाक नेता बताया। प्रदेश भाजपा महासचिव और पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने सोमवार को दिल्ली में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र सरकार की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता पर कटाक्ष किया। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा। ज्योतिर्मय का दावा है कि एक तृणमूल नेता के तौर पर वह बीजेपी या केंद्र सरकार की आलोचना कर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आप राज्य के मुख्य सचिवालय में आईपीएस, आईएएस के सामने ऐसी बातें नहीं कह सकते। संयोग से मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रशासनिक समीक्षा बैठक की। वहीं आरजी टैक्स मामले और राज्य में चल रहे आंदोलन पर भी चर्चा हुई। उस बैठक से उन्होंने आरजी टैक्स मामले, दुर्गा पूजा अनुदान और यहां तक कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर भी टिप्पणी की। फेसबुक पर लाइव प्रसारित बैठक में ममता ने कहा, केंद्र सरकार और कुछ वामपंथी दल रात में कब्जे के नाम पर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे साजिश कर रहे हैं और लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। पहले वामपंथियों ने मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और अब भाजपा मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। ज्योतिर्मय ने इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य के नौकरशाहों और प्रशासनिक भवनों का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया गया है। पत्र में ज्योतिर्मय ने 1968 के सिविल सेवा आचरण नियम को याद किया, जहां उल्लेख किया गया है नौकरशाह किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। यह भी कहा गया है कि वे सरकार की किसी भी निंदा
या आलोचना में भाग नहीं ले सकते। ज्योतिर्मय ने पत्र में यह भी टिप्पणी की कि अगर ऐसा जारी रहा तो इससे केंद्र और राज्य के बीच संबंध खराब होंगे। उन्होंने देश में आपातकाल के बाद शाह आयोग की रिपोर्ट को भी याद किया। इस पत्र को लेकर ज्योतिर्मय ने कहा, बंगाल में नौकरशाहों पर राजनीतिक दबाव कोई नई बात नहीं है। अतीत और हाल के समय के कई उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं और न ही किसी को करने देते हैं। मैं इस स्थिति का समाधान करना चाहता हूं। बीजेपी ने राज्य में प्याज की कीमत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह मेहतो ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर प्याज की कीमत बढ़ोतरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक उस खाद्य उत्पाद की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वह स्थिति कालाबाजारी के लिए बनी है। इसमें सत्ताधारी पार्टी तृणमूल के कई लोग शामिल हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री को भेजे पत्र में पुरुलिया के सांसद ने प्याज की कीमतों में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। उनके शब्दों में, यह ममता का प्याज भ्रष्टाचार है, जांच होनी चाहिए। कोलकाता के बाजार में प्याज 50 से 60% प्रति किलो की दर से बिक रहा है। 15 दिन पहले भी प्याज के दाम कम थे। बीजेपी सांसद ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा बंद होने का फायदा व्यापारियों ने उठाया है। उन्होंने सामान स्टॉक में रख लिया। अब जब सीमा दोबारा खुल गई है तो आयातित सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। इसमें प्याज भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमत 45% से बढ़कर 60% हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। प्याज की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का मुख्य कारण व्यापारियों की कालाबाजारी है। बीजेपी सांसद ने इसके पीछे तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक कोल्ड स्टोरेज बाजार की मांग के मुताबिक आपूर्ति के पूरे मामले पर तृणमूल नेताओं का नियंत्रण है। उन्होंने जानबूझकर प्याज की कीमत बढ़ा दी है। आम आदमी को राहत देने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्योतिर्मय की अबदार ने केंद्रीय मंत्री जोशी से राज्य में पेयान भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। केंद्र सरकार को कालाबाजारी से जुड़े लोगों पर जुर्माना लगाना चाहिए। बाजार की मांग के अनुरूप आपूर्ति रखें। केंद्र को बाजार पर नजर रखने दीजिए। ज्योतिर्मय ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल राशन कार्ड या फोटो मतदाता पहचान पत्र बनाकर घुसपैठियों की मदद कर रही है। इसके लिए उन्होंने सख्त कानून लाने और सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ की संख्या बढ़ाने की मांग की। ज्योतिर्मय ने क्षेत्र में पिछले दशक के भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड को देखने का भी अनुरोध किया। बाद में उन्होंने दावा किया, पिछले कुछ वर्षों में पुरुलिया शहर सहित जिले के कई ब्लॉकों में नई बस्तियां बनाई गई हैं। वे कौन हैं इसकी जां में